चलें जी, ठीक है यार, स्टार्ट करें फिर। शेयरिंग का वो किधर से आता है? रिकॉर्डिंग का, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई है। नीचे अपने सरमत भाई, नीचे है, बिल्कुल नीचे करके। हाँ ये हो गई है। नहीं ऊपर आ रहा है आपके, वो आपके पास आ रहा है ना कि रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं? जी जी आ रहा है रिकॉर्ड तो। ठीक है। अच्छा यार, बेसिकली ये है न्यूटन रॉप्सन मेथड। ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें जो फंक्शन है ना उसकी एक क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन, मतलब वो जो सर बता रहे थे टेलर सीरीज थी, टेलर सीरीज को उसने वो किया है, उसके फार्मूले से इसको ड्राइव किया। ठीक है कि एफ ऑफ एक्स जो होगा, एफ ऑफ एक्स जो होगा वो इक्वल होगा एफ ऑफ एक्स ऑफ आई, मतलब इस आइट्रेशन के लिए अगर हम खा रहे हैं, ठीक है, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है। और एक्स में से एक्स आई माइनस कर देंगे, इसी तरह हाफ, और सेकंड डेरिवेटिव लेके उसका स्क्वायर, मतलब ये टेलर सीरीज का जो फार्मूला होता है उसमें आप देखेंगे। ठीक है। अब इसी तरह इसने इस पूरी इक्वेशन का फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया। ठीक है। जब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, इसका तो सिंपल एज इट इज फर्स्ट डेरिवेटिव आ रहा है। ठीक है। सेकंड वाली का सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा। जो थर्ड वाली टर्म है जो है ना, वो बहुत स्मॉल हो जाएगी, तो उसको हम इग्नोर कर देंगे। ठीक है। अब इस फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन हमने पहले पढ़ी थी कि जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो पुट करते हैं तो उधर से हमारे पास ऑप्टिमल पॉइंट की वैल्यू आ जाती है। तो इधर से हमने एक्स स्टार, जो एक्स है उसको एक्स की जगह ऑप्टिमल पॉइंट एक्स स्टार पुट कर दिया, एक्स बार या एक्स स्टार जो भी, और उधर से एक्स बार की, मतलब जो भी फंक्शन होगा उसका, उसके लिए हम इस तरह से उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये है बेसिकली न्यूटन राफसन मेथड। तो इसी तरह मतलब इसमें हम एक्स ऑफ आई प्लस वन नेक्स्ट वैल्यू निकालेंगे कैसे, कि फर्स्ट वैल्यू के अंदर से माइनस कर देंगे उसका फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव और डिवाइडेड बाय उसका सेकंड डेरिवेटिव, ये उसकी मतलब नेक्स्ट आइट्रेशन की वैल्यू आ जाएगी। फिर उसी को हम लेके चलते जाएंगे। अब इसके अंदर स्टॉपिंग क्राइटेरिया क्या है कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसके अंदर आप वैल्यू पुट करो इसकी, जो न्यू वैल्यू आई है, और उसको चेक करो एब्सोल्यूट लेके, मतलब हम प्लस माइनस को नहीं देखेंगे, और उसकी वो लेस देन होनी चाहिए एप्सिलॉन से। एप्सिलॉन वही है स्टॉपिंग क्राइटेरिया इसके अंदर, कि वो कोई भी हो सकता है, 0.1 0.01, जो भी एक स्टार्ट पे आपको गिवन है। जी कोई इसमें कोई सवाल वगैरह है तो बताएं, नहीं तो एग्जांपल देखेंगे ना उसमें ज्यादा क्लियर होगा आपको। हेलो। सरमत इक्वेशन कौन सी है जिसका डेरिवेटिव लिया है? हाँ समझ नहीं आई। पिछली स्लाइड पे है जरा। हाँ हाँ जी, ये जो इक्वेशन है, ये जो टेलर सीरीज से डिराइव की है, इसी का फर्स्ट डेरिवेटिव लिया ना हमने, हाँ हाँ और फर्स्ट, उससे हमने ऑप्टिमल पॉइंट की वैल्यू निकाली है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है, थैंक यू। टेलर सीरीज की अप्रोक्सीमेशन यूज किया, फिर उसी से हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, और फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो जब हम पुट करते हैं ना, उससे हमारे पास ऑप्टिमल पॉइंट की वैल्यू आती है हमेशा। ये पीछे कंडीशंस थी, वो ऑप्टिमैलिटी कंडीशंस वाला लेक्चर है ना, उसमें ये बताया था। हाँ जी बिल्कुल, फर्स्ट डेरिवेटिव का। ओके, ठीक हो गया। तो अब बेसिक, ये इसका बेसिक फार्मूला है। ठीक है। अब एग्जांपल देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगी। अब ये है फॉर एग्जांपल फंक्शन गिवन है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स 3x² - 2, जो भी कोई भी इस तरह फंक्शन गिवन हो सकता है। ठीक है। अब इसका हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लिया, वो इस तरह ये आता है। ठीक है। और सेकंड डेरिवेटिव लिया, वो ये नीचे वाला 216x², ये आता है, यही आता है। इसमें टू कॉमन लें तो वो फिर वो आपने किया, अगर सॉल्व करेंगे ना तो फिर इसमें मल्टीप्लाई बाय सारी टर्म्स के साथ टू टू कॉमन एक आ रहा होगा, तो वो जब इक्वल टू जीरो पुट करेंगे ना तो वो टू कॉमन मतलब खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें जो नेक्स्ट टर्म है एफ ऑफ एक्स प्लस आई प्लस वन, ठीक है, वो कैसे निकलेगी, वो उसी तरह से फर्स्ट डेरिवेटिव डिवाइड बाय सेकंड डेरिवेटिव, उसमें से हम माइनस कर देंगे एक्स ऑफ के, तो वो उधर से एक्स ऑफ के प्लस वन निकल आएगा। ये इसी को इसने नेक्स्ट जो है ना, ये अब टेबल उसमें मतलब वैल्यूज पुट करी हैं बारी बारी। ठीक है। कि जीरो पे क्या उसकी वैल्यू होगी, एक ये 10 जो है ना, ये हमने अज्यूम किया अपनी तरफ से, स्टार्टिंग पॉइंट हमने खुद लिया। ये गिवन भी हो सकता है या हम खुद अज्यूम भी कर सकते हैं। ठीक है। अब इसी तरह उसकी फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू आप पुट करो सारी, सेकंड डेरिवेटिव में वैल्यू पुट करो, ये वैल्यू आती है,
और वो जो फार्मूला है उसमें पुट करोगे तो ये वैल्यू आएगी। अब ये वो आपको मैं एक्सेल पे भी थोड़ा सा दिखाता हूँ, फिर आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। और थर्ड जो है ना, ये अब इसमें नीचे 2-3 से चीज़ें लिखी हैं कि मेथड कन्वर्जेस टू x इज इक्वल टू 1.5। मतलब अब ये जो 1.5 इसकी वैल्यू आ रही है ना, 10 आइटरेशंस के बाद इसकी हमने चेक किया उसका, तो वो उस पे आ गया है, क्या नाम है यार, स्टॉपिंग क्राइटेरिया आ गया हमारे पास। ठीक है, तो 1.5 इसकी ऑप्टिमल वैल्यू आई है। अब वो कहता है अगर सपोज हम एक्स नॉट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट 0.5 और 1 लें ना, अगर डिफरेंट स्टार्टिंग पॉइंट लें तो इसी तरह ये वैल्यू भी आएगी आपके पास 2/3 और 13/12। मतलब इसके 3 पॉसिबल सोल्यूशन है, एक ये 1.5, एक 2/3 और एक 13/12। 3 पॉसिबल इसके सोल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? इसमें अब एक्सेल में खोलता हूँ फिर उसमें भाई, हाँ हाँ भाई ये जो एक्स के की वैल्यू 10 है, ये खुद से हमने ली है? हाँ, जो फर्स्ट वैल्यू है वो हमने अज्यूम की है। अच्छा, दूसरी फिर कहाँ से आएगी 7.03 वाली जो है? यार ये देखो ना, x ऑफ k प्लस 1 की जो वैल्यू थी ना, अच्छा वो नेक्स्ट आइटरेशन में x ऑफ k की वैल्यू हो जाएगी ना। अच्छा, ये स्टॉपिंग क्राइटेरिया बता देना एक दफा यहाँ पे। मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट, सिर्फ ये एक्सेल फाइल ओपन करता हूँ, उसमें आपको बेहतर समझ आएगी। इसी एग्जाम्पल को जो है ना सारे या डिफरेंट कोई एग्जाम्पल आप जब सॉल्व करोगे ना, उसमें आपके पास ज्यादा बेहतर होगी। अच्छा, अब ये देखें, इसमें x ऑफ i थी, ये कौन सा है? अच्छा सॉरी, ये न्यूटन राफसन। ठीक है, तो 10 वैल्यू हमने पहले अज्यूम की। ठीक है, अब उस 10 की मदद से हमने फंक्शन के अंदर पुट किया, तो फर्स्ट डेरिवेटिव का जो वैल्यू थी वो ये आई। इसी तरह सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू ये आई, और उन दोनों को आपस में डिवाइड करके, और x ऑफ k प्लस 1, ये उसी तरह से वो सेम वैल्यू आ रही है 7.032108। ठीक हो गया, और इसको 10 आइटरेशंस के लिए आपने चलाया। ठीक है, और इसका जो स्टॉपिंग क्राइटेरिया है ना, वो क्या था, ये कि फर्स्ट डेरिवेटिव जो उसका आए x ऑफ i प्लस 1, मतलब x ऑफ i प्लस 1 जो न्यू वैल्यू आपके पास आई है, वो फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करें, वो लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। तो इसमें एप्सिलॉन गिवन है, इसमें वैसे गिवन तो नहीं है इसमें। एप्सिलॉन की वैल्यू कहाँ पे है? इसमें नहीं गिवन, वैसे गिवन ही होता है वो, उसने पॉसिबली दिया होता है कि जैसे वो नेक्स्ट में 0.05 है या 0.0, तो वो एक्स ऑफ, ये जब हम निकालेंगे ना इधर, ये एफ डेरिवेटिव ऑफ ये, अब ये इसकी वैल्यू आ रही है 0.01। अब इधर मुझे लगता है कि एप्सिलॉन की वैल्यू थी वही 0.01, इसीलिए ये इधर स्टॉप हुआ, क्योंकि जब नेक्स्ट हम उसकी वैल्यू निकालेंगे ना, अब उससे वो कम हो जाएगी, 0.01 से फर्दर रिड्यूस हो जाएगी। तो ये ही उसका स्टॉपिंग क्राइटेरिया। इसमें कोई समझ नहीं आई तो बताओ फिर। यार स्लाइड में जो उसने अदर 2 पॉइंट्स कहे हैं वो कैसे ड्राइव किए इसे? अदर 2 पॉइंट्स, हाँ वो मैं बताने लगा हूँ, 1 मिनट। अब ये देखो, अब इधर 10 था ना, ठीक है, अब इधर आप, इसने बताया जैसे कि अदर 2 पॉइंट्स क्या है, 0.5, इधर आप कर दो 0.5, ये अब इसकी वैल्यू देखो क्या आ रही है, ये 0.66। 0.66 वही होता है 2/3, ये ठीक हो गया। इस वैल्यू पे उसकी ऑप्टिमल वैल्यू है 0.366, और अगर इसको 1 अब करते हैं हम, इसको कर दो 1, अगर इसको 1 कर दो, अब इसकी वैल्यू आती है ये 1.0833, तो ये यही बनती है 13/12। ये इसको फाइंड करोगे ना, 13/12 करोगे तो 1.08 यही बनती है। तो ये उसके स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट हमारा कुछ भी हो सकता है, हम डिफरेंट पॉइंट्स भी हो सकते हैं उसके अंदर। इसके 3 पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं इस क्वेश्चन के। ठीक हो गया? अच्छा जी
सरमत भाई ये जो स्लाइड खोले ना, जो हमारी टीचर की स्लाइड है, पीछे वाली, हाँ स्लाइड स्लाइड, हाँ ये वाली, इसकी नेक्स्ट जो है, हाँ जी इसकी जो लास्ट 3 लाइन है, इसका मकसद क्या है? यार, लास्ट 3 स्लाइड ये बता रही है कि हमने स्टार्टिंग पॉइंट लिया 10, ठीक है। अब 10 स्टार्टिंग अच्छा। पॉइंट के ऊपर हमारे पास ऑप्टिमल वैल्यू आई है 1.5। अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट चेंज कर दें, मतलब अगर जैसे मैंने एक्सेल में आपको दिखाया है, अगर हम इसको स्टार्टिंग पॉइंट को 1 कर दें, इधर 10 की जगह ना, इधर एक्स ऑफ के की वैल्यू 1 कर दें, तो वो आंसर क्या आएगा? वो ये देखो 1 किया ना इधर, तो आंसर क्या आ गया? 1.083। वो आंसर सही। चेंज हो गया, ठीक है। सरमद वो ये बात तो समझ लग रही है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये x.5 और x.1 लेंगे तो 3 हाँ, पॉसिबिलिटीज बनेंगी? ये सर ने बताया था कि अगर मतलब वही रैंडम एक सर्च भी है कि आप रैंडम इसमें कोई वैल्यू दे सकते हो, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अगर जैसे आप अगर पेपर के हिसाब से पूछ रहे हैं, तो हो सकता है हमें गिवन होगा कि स्टार्टिंग पॉइंट आपने ये लेना है। अब इधर जैसे गिवन है ऊपर के स्टार्टिंग पॉइंट 10 है। सही। हाँ, वो मतलब पेपर में गिवन भी हो सकता है। अगर आप वैसे कर रहे हैं तो आप अज्यूम भी कर सकते हैं, 1 ले लें, 10 ले लें, 5 ले लें, कोई ले लें। अच्छा ठीक हो सरमत, गया? बात सुनो, जी जी। अगर देखो इसमें तो गिवन है 10 ना, अगर हाँ लेट से अगर हम वैल्यू को वेरिएट करते हैं, लेकिन यानी एक छोटी से छोटी वैल्यू ले लेते हैं, लेट सपोज 1, जिससे भी तुमने किया है एक्सेल में, हाँ हाँ उस वो अगर हम लेते हैं और एक बड़ी वैल्यू लेते हैं, लेट से 100, हाँ। तो वो उन दोनों के लेने से क्या उससे फर्क क्या आएगा? मतलब वैल्यूज अगर बहुत ज्यादा वेरिएशन आएगी, तो हमें कैसे पता अगर चलेगा कि हमने इस डायरेक्शन में जाना है? यानी किस देखो ना, वैल्यू को बंदा ये सेलेक्ट करेगा? ये भी एक चीज होती है कि उसका आप चेक करो कि कन्वर्ज वो हो रहा है कि नहीं हो रहा फंक्शन में। मतलब ये देखो ना आप, इसकी अब जैसे 10 था, ठीक है, 10 के ऊपर आप इधर वैल्यूज देखें एक्स ऑफ के की, तो ये एक 1.5 के करीब करीब आता जा रहा है। मतलब हमें शो हो रहा है इधर लास्ट 2-3 वैल्यूज थे कि 1.56, 1.51, फिर 1.50, मतलब एक वैल्यू की तरफ कन्वर्ज हो रहा है, वो डेविएट नहीं कर रहा। तो इधर से भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट ठीक है या नहीं है। अब इधर एक्सेल है या कोई सॉफ्टवेयर है ना, उसमें हमारे लिए इजी है, हम कोई भी इधर इसमें वैल्यू जरा 5 100 डालो, 100 डालो। इधर 100 डाल दें, हाँ 100 डाल दें आप, तो 100 में वो वैसे ही वो पता नहीं किधर पहुंच गए। लेकिन ये देखें 2.27, मतलब नीचे वैल्यू आ रही है, इसकी आपको आइट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी, इसकी जो है ना आइट्रेशन आपको बढ़ानी पड़ेगी। एक मिनट, क्योंकि अब स्टॉपिंग क्राइटेरिया तो आया नहीं ना आपके पास। ये देखो फिर 1.5 पे वो आता जा रहा है, ये आ गया 1.5। ठीक हो गया? ठीक हो गया, अभी क्लियर हो गया जी। क्लियर हो गया ना? मतलब ये है कि अगर वैल्यू कन्वर्ज जब तक होती जाएगी, उसको हम आगे इटरेशन बढ़ाते जाएंगे। हाँ ना, और ये एप्सिलॉन के ऊपर भी डिपेंड करता है ना, हम एप्सिलॉन क्या ले रहे हैं। अब इस केस में सपोज 0.01 है, तो इधर ये लास्ट वैल्यू पे आ गया 0.01 से लेस हो गया, तो ये ठीक है, हमारा स्टॉपिंग क्राइटेरिया आ गया। ठीक हो गया? क्लियर है ये सारा? एप्सिलॉन, यार अपना सरमत भाई, एप्सिलॉन कहाँ गया मैंने इसमें? यार इसमें गिवन नहीं था, लेकिन मैंने अपनी तरफ से अज्यूम किया कि यही होगा, ये मैंने वैसे अज्यूम किया, ये गिवन नहीं था वैसे इस सवाल। यही यही तो क्वेश्चन है, कैसे जूम किया, किस बेस पे किया है, वही तो। यार वो स्टॉपिंग क्राइटेरिया कोई हो सकता है, आप अज्यूम कर लेते हो। मतलब स्टॉपिंग क्राइटेरिया असल में ये हमें बताता है कि जब तक वैल्यू जो है इस पॉइंट तक, मतलब 2 डेसिमल पॉइंट तक जो वैल्यू कांस्टेंट एक आती जा रही है ना, ठीक है, उधर हमने जाके रोक देना। मतलब हमारी एक्यूरेसी लेवल है 2 डेसिमल पॉइंट, ये यही बता रहा है ना आपको, पॉइंट के बाद 2 जो है ना वैल्यूज तक आप देख रहे हो। तो इधर देखो ना 1.500, ये पिछले 2 डेसिमल पॉइंट तक कांस्टेंट आ गई है, तो इसका मतलब है हमारा स्टॉपिंग क्राइटेरिया आ गया। ठीक हो गया, अभी क्लियर हो गया जी। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब इसका बेसिकली यही बस मेथड है, इसको अगर आप एक्सेल पे एक दो दफा करेंगे ना, फिर आपको ज्यादा समझ आएगी। कोई एग्जांपल आप ले लें, ठीक है, इसी को ले लें सपोज, और ये फार्मूला उसमें एक्सेल में लगाएं और वैल्यू चेंज करके खुद देखें एक दो दफा, उससे आपको ज्यादा बेहतर हो जाएगा। ठीक है?
अच्छा, अब नेक्स्ट इसके 2-3 इसने बताए हैं कि ओरिजिनली जो है न्यूटन राफसन मेथड जो है वो डेवलप हुआ था टू फाइंड द सॉल्यूशन f of x इक्वल टू 0। अच्छा सरबत, एक मिनट रुको यार, ये लास्ट स्लाइड पे जाओ दोबारा जरा। जी ये जो x इज इक्वल टू 2/3 और 13/2 12 है, ये तुमने हाँ बताया था कि ये भी पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, हाँ, तो इसका क्या मकसद हुआ फिर? यानी इसको तो यूज तो हमने कहीं नहीं किया। ये वैल्यू आंसर आ रहा है ना हमारे पास। जब हमने x इज इक्वल टू 10 रखा ना तो ये आया 1.5 आंसर आया, ठीक है। ठीक है अगर ठीक है। इसको हम कर देते हैं, ये देखो नीचे उसने लिखा है x नॉट इक्वल टू 0.5 या 1, तो 0.5 इसको कर देते हैं x नॉट को 0.5, ये तो ये 0.67, 2/3 क्या होता है? 0.67 होता है। ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक हो गया, समझ आ गई, डन हो क्या गया। ना, क्लियर, ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो इसी के आगे उसने 2-3 पॉइंट्स बताए हैं कि ये ओरिजिनली हमने वैसे इसके लिए डिफाइन किया था। और सेकंड ये पॉइंट है, ये देखिए, ये बड़ा गौरतलब है कि कन्वर्जेंस इज नॉट ऑलवेज गारंटीड, इट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल पॉइंट। वही बात है आपके वाली कि अगर हम 100 ले रहे हैं, 500 ले रहे हैं, तो वो उसमें फिर हमें चेक हिट एंड ट्रायल है, मतलब हमें चेक करना पड़ेगा कि कन्वर्ज कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो वही हिट एंड ट्रायल एंड एरर आपको करके इनिशियल पॉइंट आपको खुद अज्यूम भी करना पड़ सकता है या गिवन भी हो सकता है। क्लियर हो गया? ठीक है जी, ये तो क्लियर हो गया, परफेक्ट। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट है ये क्वासी न्यूटन मेथड, ठीक है। इसमें ये बेसिकली उससे डिफरेंट इस सेंस में है कि इसमें डेरिवेटिव जो है ना हम डायरेक्टली नहीं ले रहे, उसकी एक अजम्पशन ले रहे हैं। वो ये है कि x ऑफ i प्लस x डेल्टा x, ठीक है, माइनस उसमें से काट लेंगे 2, मतलब उसकी डेरिवेटिव इनडायरेक्टली हम यूज कर रहे हैं, डायरेक्टली डेरिवेटिव नहीं यूज कर रहे, इस फॉर्मूले के तहत हम यूज कर रहे हैं। बाकी ये बिल्कुल उसकी तरह ही सिमिलर है। सरबत ये डेल्टा एक्स क्या चीज है? ये एक उसकी ये जैसे अब ये देखें ना किधर गया, ये एग्जांपल है, ठीक है। अब इसमें डेल्टा एक्स वो डिफरेंस आप कह सकते हैं कि कितना स्टेप डिफरेंस कह सकते हैं कि कितना स्टेप हम ले रहे हैं उसके लिए। ये स्टेप लेंथ होगी आई थिंक। हाँ, वही स्टेप लेंथ। तो अब इधर ये है उसी फार्मूला वही है, सिंपल, बस जो डेरिवेटिव की वैल्यूज है ना वो इससे हम निकालेंगे। तो एफ ऑफ एक्स अब गिवन है ये फंक्शन, ठीक है, और ये उसके लिए यूज होता है क्योंकि जिसमें डेरिवेटिव जरा मुश्किल हो जाए, तो tan इनवर्स ऑफ 1/x, इसके लिए हम डेरिवेटिव बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, उसके लिए हम ये क्वासी यूज करेंगे, क्वासी न्यूटन मेथड, ठीक है। अब x1 भी स्टार्टिंग पॉइंट भी गिवन है, ठीक है, डेल्टा x भी गिवन है, और ये एप्सिलॉन भी गिवन है, ठीक है। ये दोनों तीनों चीजें गिवन है हमारे पास। तो बेसिक वही बात है कि एफ ऑफ एक्स का 1 पहले निकालो, मतलब इस फंक्शन में x1 की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, x प्लस 1 x1 प्लस डेल्टा x, कि x1 और डेल्टा x दोनों को ऐड करके अब उसके लिए f ऑफ f का फंक्शन, मतलब फंक्शन निकालो उसके लिए, ठीक है। और नेक्स्ट जो है x1 माइनस डेल्टा x, ये दोनों वैल्यूज आ गई। और x2 की वैल्यू कैसे आएगी, ये वही फॉर्मूला वही लगना है, ये वाला जो बेसिकली ये वही बन रहा है जो हमने पीछे देखा था ना कि x ऑफ k प्लस 1 क्या होता है, ये x ऑफ k f ऑफ x ऑफ k माइनस f डेरिवेटिव ऑफ x, फॉर्मूला इसका सेम है, बस सिंपल उसको x प्लस डेल्टा x की फॉर्म में लिख दिया उसने सारा, ठीक है। और इसका वो स्टॉपिंग क्राइटेरिया क्या है, वही f डेरिवेटिव ऑफ x ऑफ i प्लस 1, और डेरिवेटिव सेंस में कैसे लिखेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे जी। इसमें है वो प्रॉब्लम? यार अपना सरबत, जो x2 है बेसिकली ये xi प्लस 1 को कह रहा है ये। हाँ, x2 वही है, नेक्स्ट वैल्यू है ना। ठीक हो गया। ठीक है, अब इसको मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, इसमें एक्सेल में देखें वो बेहतर है। ये तो डेल्टा गिवन है, सॉरी एक्स ऑफ आई गिवन है 0.1, डेल्टा एक्स गिवन है 0.01, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स हमने निकाल दिया, सिंपल वो जो फंक्शन था ऊपर
वो उसको इम्प्लीमेंट किया सिंपल, ठीक है। और इसी तरह x प्लस डेल्टा x फाइंड कर लिया, वो 0.11 ही आएगा, सिंपल ऐड करिए और इन दोनों को माइनस कर दिया। अब f ऑफ x प्लस डेल्टा x, ठीक है, कि ये जो वैल्यू आई थी इसको हमने फंक्शन में पुट कर देना, जो वो फंक्शन था हमारे पास ये वाला tan वाला, ये ठीक है, इसी को वो मैंने फार्मूला वो लगाया, ठीक है। और इसी तरह f ऑफ x माइनस डेल्टा, जो x माइनस डेल्टा वाली वैल्यू थी वो आपने फंक्शन में पुट कर दी, ठीक है। और x ऑफ i प्लस 1 ये उसी तरह माइनस किया सिंपल, ये दोनों टर्म माइनस हो रही हैं, ठीक है। अब इसमें भी ये जो आ रहा है ये स्टॉपिंग क्राइटेरिया आपके पास, ठीक हो गया। मत यार आवाज गायब हो गई है। हेलो, क्या हुआ है सर भाई ये स्टॉपिंग क्राइटेरिया काइंडली रिपीट कीजिएगा। यार? ये देखो स्टॉपिंग क्राइटेरिया क्या है कि डेरिवेटिव लेना है आप, सॉरी जो फंक्शन है ना, फंक्शन के अंदर आपने x2 की वैल्यू पुट करनी है, और सॉरी ये है ये चीज कि f डैश ऑफ x ऑफ 2, मतलब x ऑफ 2 की वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे। x ऑफ 2 क्या है, जो इस आइटरेशन में नेक्स्ट वैल्यू हमने फाइंड की है, ठीक है। अब ये बेसिकली वही डेरिवेटिव का फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। तो इधर देखो ये, चलो मीटिंग एंड होने लगी, बल्कि 10 मिनट है। अच्छा, तो इसमें हम क्या फार्मूला लगाया है, ये एब्सोल्यूट ऑफ, इन दोनों को माइनस कर देंगे, f ऑफ x प्लस डेल्टा, f ऑफ x माइनस डेल्टा, इन दोनों को माइनस करना है ना, ये f ऑफ x प्लस डेल्टा, f ऑफ x माइनस डेल्टा, और डिवाइड कर देना 2 डेल्टा पे। तो सिंपल उस फार्मूले को आप लगा दें। तो ये स्टॉपिंग क्राइटेरिया। अब ये जो फर्स्ट वैल्यू है वो आ रही है 0. ये वाली, ये 0.13373, तो ये उससे ग्रेटर है। एप्सिलॉन हमारे गिवन था ये 0.01 के इससे कम होना चाहिए। अब फर्स्ट वैल्यू, इसका मतलब है नहीं, अभी क्राइटेरिया नहीं आया, ठीक है। इसी तरह हमने सेकंड आइट्रेशन की, उसमें आ रहा है 0.01, अभी भी ये ग्रेटर है, ठीक है। लेकिन थर्ड आइट्रेशन में ही हमें ये वैल्यू उससे लेस हो गई है 0.0035, तो इसका मतलब थर्ड आइट्रेशन पे हम स्टॉप कर देंगे इसको। और जो x की वैल्यू है ये वाली 0.48, वो हमारे पास ऑप्टिमल पॉइंट है। मतलब ये कितनी जल्दी कन्वर्ट कर गया। वो जो न्यूटन दूसरा मेथड था वो हमें 10 आइट्रेशन लगेंगी फिर हम जाके उधर पहुंचे थे, लेकिन इसमें हमने तीसरी आइट्रेशन में ही हम उधर आ गए हैं। अब ये उसी को ये देखना, 3 वैल्यूज आई हैं, तो ये आ गया ये 0.0005, ठीक हो गया। जी ठीक है जी, क्लियर, थैंक यू। ये क्या कह रही हैं? हेलो यार सरबत, ये थोड़ा सा ये लास्ट जो है ना एग्जांपल थोड़ा सा रिपीट करना, इधर इंटरनेट का मसला बन गया था। सारी नहीं, ये उधर एक्सेल से या इधर से? इधर से यही से कर दो यार वो, क्योंकि अभी बीच में इंटरनेट गायब हो गया 2 मिनट के लिए। अच्छा यार, ये देखें बेसिकली एफ फंक्शन में x1 की वैल्यू, x1 क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट 0.1 है, ठीक है। तो इस फंक्शन में आप 0.1 की वैल्यू पुट करें और ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है जी। इसी तरह आप x1 प्लस डेल्टा निकालेंगे, ठीक है। वो सिंपल ये x1 के अंदर डेल्टा की वैल्यू 0.01 आपने ऐड कर दी, मतलब फंक्शन में इन दोनों को ऐड करके आपने पुट कर देना। इसी तरह x1 माइनस डेल्टा के इसमें से x1 में से डेल्टा x माइनस कर दें और उसकी निकाल दें। अब ये दोनों फाइंड कर लिए। अब बाकी वो इसी तरह से है जैसे हम कर रहे थे। ये x ऑफ i प्लस 1 क्या चीज है, x ऑफ i माइनस करना है आपने, ये उसका फार्मूला बनाया, मतलब वही जैसे हम न्यूटन दूसरा मेथड है ना, ये उसी की फॉर्म है, लेकिन डेरिवेटिव को टर्म हम x ऑफ i प्लस डेल्टा x इस फॉर्म में लिख रहे हैं हम डेरिवेटिव, ठीक है। ठीक हो गया।
गया, सही है। सरबत ये इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किधर है? फॉर एग्जांपल न्यूटन हमने पढ़ा है, रॉल्फ्सन पढ़ा है, और ये जो पढ़ रहे हैं ये इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन किधर होती है? प्रैक्टिकल तो रियल आपको ये सारी बता सकते हैं रियल हम वर्ल्ड लोग। में, भाई रियल एग्जाम में वर्ल्ड में होती है, कहाँ? फिलहाल यही याद रखें। यार ये एग्जाम में। नहीं, लेकिन ये पता, हमें पता होना चाहिए ना कि अरे उमर भाई, हम ये सहमत इतने भाई जो है मेथड्स ना, पढ़ रहे हैं यार, इतने मेथड्स पढ़ने का हमने सहमत तो भाई आज तक कभी ये अप्लाई लगाया, एक भी नहीं लगाया मेथड आज तक लाइफ में। उमर भाई मेरी बात सुने, 1 मिनट रुकें जरा। जी। यार उमर भाई, सरमत जो है ना वो भी हमारी तरह के स्टूडेंट है, हमारा कोलीग है। आपने उसको प्रोफेसर लेवल का बंदा समझ उन्हें भी बात कर। नहीं यार, अरे ऐसे ये मैं सर नु पूछो। अच्छा चलो ठीक है सर, सर तो पूछ लवांगे यार। बाकी सर अभी तक मैंने खुद यूज नहीं किया, जब मैं यूज करूंगा इंशाल्लाह आपको बता दूंगा। सरमत भाई आगे ठीक चलिए। है। ठीक हो गया, ये क्लियर है, इतना कोई वो कॉम्प्लेक्स नहीं है असल में। जो हमने वो एग्जांपल की है ना, वो ये नेक्स्ट मेथड है, ये जो अभी हमने किया है 2 वेरिएबल वाला, उससे भी आपको ये थोड़ा क्लियर हो जाएगा ज्यादा। ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा एक क्वेश्चन है। आपने कहा था कि एक कोई ब्रैकेट मिसिंग थी, तो उसमें वो जो लास्ट कॉलम में वैल्यू बहुत ये वाली एग्जैक्टली ये ये देखिए ठीक ना, नहीं आ रही थी। ये मिसिंग थी ब्रैकेट ये वाली। अब इसको जब लगाया ना, अब फर्स्ट वैल्यू देखें क्या आ रही है, 0.138। ठीक है, ये स्लाइड में देखें यही है 0.138। अब नेक्स्ट वैल्यूज की क्या थी एप्सिलॉन की, 0.0177। ये है जी, ये वो -2, तो वो इसी को पीछे ले जाएं तो 0.179 या जो भी, वो थोड़ा बहुत एरर में उसमें आ सकती है। थर्ड वैल्यू उसकी क्या है, 0.00035। तो वो यही चीज है, ये देखें, ये 4 -4 है, तो वो 0.005, मतलब ये स्टॉपिंग क्राइटेरिया आ गया थर्ड वैल्यू के ऊपर। ये वैल्यू इसकी ठीक आ रही है एप्सिलॉन को। सरमत इसको पता क्या करो, नहीं तो करेक्ट हो गया, ठीक। हाँ क्या कह रहे हैं सर? इसको 0 बढ़ा दो ना, तो ये e⁻⁴ जो है ना खत्म हो जाएगा, 0 की फॉर्म से आ जाएगा। ये ऊपर जाओ ना, हाँ यहाँ से किया था इससे, हो नहीं था रहा, ये देखो करो नहीं हो रहा ना इससे। लिख लो ना, उस फॉर्म में लिख लो सरमत भाई। फॉर्म है, आपने ये वैल्यू साइंटिफिक में की हुई है, अगर आप ऊपर ये जाके ऊपर जो करेंगे इसी तो सही हो जाएगा। सरमत इसी के ऊपर जहाँ साइंटिफिक sorry. लिखा हुआ है ना, हाँ ये वाला, इसको चेंज कर दो। ठीक है, ठीक हो गया, चलो जी ठीक हो गया। ये थर्ड वैल्यू देखें आप, उसके आ रही है, स्टॉपिंग क्राइटेरिया पे आ रही है। ये इतना वो मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने जब तक आप प्रैक्टिस नहीं ना करोगे तब तक आपको ये ऐसे ही बलाएं लगेंगे, हालांकि है कुछ भी नहीं है, सिंपल उसके फार्मूलों में पुट करना है। ठीक है जी, ये भी हो गया क्लियर। यार सरमत, मैं पता है क्या कह रहा हूँ, मैं तो डॉक्टर उस्मान अवान को एप्लीकेशन देने लगा हूँ, ईओटी का टीचर चेंज कर दे हमारा। अब किसको रखेंगे फिर? सर वो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है आपका। ऑब्वियसली तुम्हें ही रखना है, और किसको रखना है? आपको ऐसे ना करें सर, वो सारी हैं वैसे ही तुम्हें मुफ्त की एपी की 19 ग्रेड की जॉब मिल जाएगी, और क्या चाहिए, सरकारी जॉब। अच्छा जी तो ये है जी बाइसेक्शन मेथड। बेसिकली इसी तरह से f(x) जो है ना गिवन है आपके पास, ठीक है, तो 2 इनिशियल पॉइंट उसने अज्यूम किए हैं, a और b। ठीक है, कोई भी या गिवन भी हो सकते हैं, जैसे कोई हमें लिमिट गिवन हो -1 to 1 या 1 to 1, जो भी कोई गिवन हो सकती है। ठीक है, तो हैज ऑपरेटर्स टाइम टू फॉर्म अ ब्रैकेट ऑफ रूट a to b, मतलब वही -1 to 1 एक गिवन है आपके पास, लिमिट गिवन है। ठीक है, आपने उन दोनों वैल्यूज के ऊपर f(a) और f(b) की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, फंक्शन के अंदर पुट करना है और उन दोनों की वैल्यूज आ जाएंगी। अब नेक्स्ट स्टेप है इसका कि ये c एक मिड पॉइंट आपने फाइंड करना है उन दोनों का, a + b / 2, वो मिड पॉइंट आ जाएगा सिंपल। और इसी तरह अब f(c) निकाल देना। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि f(a) × c, अब इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना। अगर वो लेस देन 0 है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो बी पॉइंट है ना वो आप खत्म कर देंगे, बी पॉइंट को खत्म कर देंगे और उसकी जगह सी को ले आएंगे। मतलब आपने उसका जो इंटरवल था ना वो पहले a to b था, टोटल था,
अब उसको ए टू सी कर देना है आपने, इंटरवल को, इंटरवल हाफ कर दिया। इसी तरह अगर एफ ऑफ बी इंटू एफ ऑफ सी नेगेटिव है, ठीक है, तो इसका मतलब है जो ए है, ए को आप खत्म कर दें और उसकी का सी को ले आए। तो इसी तरह आप इसको हाफ करते रहें जब तक आपका ऑप्टिमल पॉइंट नहीं आ जाता। और इफ एनी आइट्रेशन एफ ऑफ सी इज इक्वल टू 1, प्रोसेस स्टॉप बिकॉज सी इज द सोल्यूशन। तो वो कहता है जिधर आपका एफ ऑफ सी इक्वल टू 0 आ जाएगा, सी आप पुट करते हैं फंक्शन के अंदर, आंसर 0 आ जाता है, तो इसका मतलब आप प्रोसेस स्टॉप कर देना आपने। ये इसका स्टॉपिंग क्राइटेरिया ये है इस मेथड का, बाइसेक्शन मेथड का, और सी आपका सोल्यूशन होगा। ठीक हो गया जी, सेशन भी एंड हो गया। ये दूसरा पॉइंट फिर से बता देना, पॉइंट नंबर 2। यार दूसरा पॉइंट बेसिकली इन दोनों को वो मल्टीप्लाई कर रहा है, एफ ऑफ ए जो आपने निकाला था और एफ ऑफ सी आपने निकाला था, ठीक है, अगर वो नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस जो है ना ए टू सी में आपका सोल्यूशन है, बी के अंदर आपका सोल्यूशन नहीं था, बी जो है वो आगे चले गया हुआ है अपने ऑप्टिमल पॉइंट से, ठीक है। ये वो जो ग्राफ अगर वो होगा ना जो यार कन्वेक्स का जो ग्राफ है, उससे आपको ज़्यादा समझ आएगा। उसमें आप फाइंड करेंगे ना, अगर मिड पॉइंट आप लेते हैं ए टू बी, राइट साइड पे ए जो बी है वो ऑप्टिमल पॉइंट के राइट साइड पे रखें, ठीक है, और इसी तरह ए जो है वो लेफ्ट साइड पे रखें, और सी को आपने वो करना है, तो उससे आपको समझ आएगी। अगर ये देखें ना मिड